Good morning, students. I am Ananta Dutta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic permissions in Unit 5 Linux Basis of Operating System and Diploma Third Sem Computer Science Branch. हम यूनिट 5 में लास्ट क्लास में कमांड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद आज हम फाइल परमिशंस और फाइल परमिशंस में कैसे किस किस टाइप्स की फाइल परमिशंस होती है वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लाइनेक्स में परमिशंस या फाइल परमिशंस बोलने का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी फाइल रहती है, ठीक है, उस फाइल में या तो तीन टाइप के परमिशंस होते हैं आपके पास। एक जो रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहता है, एक जो रहता है वो यूजर के पास रहता है, ठीक है, और एक जो रहता है वो अदर्स के पास रहता है। ठीक है, और आपके पास तीन टाइप्स के उसमें परमिशन होते हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या फिर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस तीन टाइप्स के आपके पास परमिशंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हमको अपने किसी भी फाइल या सिस्टम को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना रहता है, तब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि परमिशन सेट करते हैं। ठीक है, कि कौन सा यूजर किस टाइप का फाइल एक्सेस कर सकता है, उस चीज के लिए हम वहाँ पे परमिशन लगा देते हैं, जिससे कि क्या है, हमारा जो फाइल रहता है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस उसमें नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गेस्ट आया या कोई गेस्ट यूजर है जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कभी कभार या किसी दिन आके कुछ वर्क करना चाह रहा है, तो यदि वो चाहे कि वहां से पर्सनल डिटेल कुछ ले ले या उसमें यदि कुछ चेंजेस कर पाए, तो आप वहां पे इस टाइप का चीज लगा सकते हैं कि वो सिर्फ फाइल्स को रीड कर पाए, ना उसमें राइट कर पाए ना एग्जीक्यूट कर पाए। तो क्या होगा कि वो आपकी फाइल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएगा यदि वो चेंजेस करना चाहे तो भी। ठीक है, और एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करके कुछ भी एग्जीक्यूशन वो वहां पे नहीं कर पाएगा। तो इस टाइप के जो फाइल परमिशंस रहते हैं वो यहाँ पे हम फाइल्स में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हमारा अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो तीन टाइप्स की परमिशन मैंने आपको पहले ही बोला, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। राइट को हम W से डिनोट करते हैं। इट विल allow user to edit the file or directories. User can modify, create or remove the files or subdirectories. ठीक है, राइट करने का मतलब क्या होता है, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या हमें यदि उसे डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं किसी भी फाइल को और सब डायरेक्टरीज को। ठीक है, देन सेकंड आता है रीड, जिसे कि हम आर से डिनोट करते हैं। इसमें सिर्फ रीड ओनली कैपेबिलिटीज हमको वहां पे शो होती है, ठीक है, मिलती है। सिर्फ आपको रीड की परमिशन मिलेगी, यूजर जो है उसे उसको सिर्फ देख सकता है और रीड कर सकता है, उसमें कोई भी चेंजेस वो नहीं कर सकता। देन थर्ड आता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को हम एक्स से डिनोट करते हैं और एग्जीक्यूट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है कि हम कोई भी एक्शन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रन करना है, एग्जीक्यूट करना, इस टाइप के हम वहां पे परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, देन आता है फोर्थ, नो परमिशन। नो परमिशन बोलने का मतलब आपको उसमें कुछ भी परमिशन नहीं रहेगा, ना रीड करने का, ना राइट करने का, ना एग्जीक्यूट करने का, ना ही आप फाइल को देख भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप वहां पे, ना फाइल देख सकते हैं, ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो हमारा नो परमिशन में आता है। कई तो जो जैसे कि आपने मान लीजिए कहीं पे पासवर्ड डाल के रख दिया, ठीक है, पासवर्ड डाल के रख दिया किसी फाइल में, तो उसे कोई भी सेकंड पर्सन ओपन ही नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपको पासवर्ड पता है, सिर्फ आप वो चीज को पासवर्ड डाल के उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीजें आती है नो परमिशंस के अंदर, जो बहुत कॉन्फिडेंशियल रहती है, जिसे आप सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं। तो वहां पे हम कोई भी परमिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, और हम वहां पे कुछ सिक्योरिटी वहां पे डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या क्या फाइल्स का कॉम्बिनेशन रहता है, RWX, ठीक है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ठीक है, फिर यदि हमने R और X लिया तो रीड और एग्जीक्यूट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई फाइल है, कोई फाइल क्या हुआ है, हमने उसमें सिर्फ रीड की परमिशन दी हुई है, तो उसने फाइल को रीड किया और प्रिंट निकाल लिया, उसमें उसे कुछ भी मॉडिफाई करने का उसमें परमिशन उसके पास नहीं है। ठीक है,
देन आता है रीड ओनली, ठीक है, सिर्फ आर रहता है, देन 2 डैश रहते हैं आपके पास, तो वो सिर्फ रीड ओनली परमिशंस रहते हैं, ठीक है, रीड ओनली परमिशंस रहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, ना उसे आप डिलीट कर सकते हैं, ना उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चेंजिंग परमिशन, चेंजिंग परमिशन बोलने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए उस सिस्टम के ओनर है और आपको कोई परमिशन नहीं पसंद आ रहा है, आप उसे चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम चेंजिंग परमिशन यूज करेंगे, जिसके अंदर 3 टाइप्स के आप कमांड, मैंने 3 टाइप से आप परमिशन चेंज कर सकते हैं। एक होता है ch मोड MOD, फिर एक होता है CHOWN और एक होता है CHGRP, ठीक है, आप 3 टाइप से कमांड यूज करके जो भी हमें उसमें चेंजेस करने हैं हम वो कर सकते हैं, ठीक है। CHMOD बोलने का मतलब क्या होता है, changes the way in which file can be accessed by the owner of the file, the group to which it belongs and the other users। आप 3 टाइप से चेंज कर सकते हैं, एक तो यूजर्स के लिए चेंज कर सकते हैं, एक ग्रुप के लिए और एक ओनर के लिए, 3 मोड से आप वहां पे चेंज कर सकते हैं फाइल को, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यू से यूजर्स के लिए है, जी से ग्रुप के लिए है, ओ से अदर है और ए से ऑल है, ठीक है। तो ये ओनर के लिए यदि फाइल की जो भी यूजेस है वो हम यू से डिनोट करते हैं, जी ग्रुप के लिए हम जी डिनोट करते हैं, जिसमें कि एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप वहां पे बिलोंग करेगा, ओ मीन्स जितने भी अदर यूजर्स है, और ए ऑल मीन्स ये सारों को एक साथ डिनोट करेगा यूजीओ को, तो वो ऑल में आते हैं, ठीक है। प्लस साइन से हम परमिशन ऐड करते हैं, माइनस साइन से हम परमिशन रिमूव करते हैं और इक्वल टू से हम परमिशन सेट करते हैं। और आर डब्ल्यू एक्स आपको पता ही है कि आर से रीड करते हैं, डब्ल्यू से राइट करते हैं, एक्स से एग्जीक्यूट करते हैं। यदि हमें कोई स्टिकी बिट सेट करना है तो उसके लिए हम टी यूज करते हैं। स्मॉल एस से हम यूजर की आईडी या ग्रुप की आईडी सेट करते हैं। देन एक्स से, कैपिटल एक्स से हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यू से, जी से और ओ आपको अभी मैंने पढ़ाया कि यू जी और ओ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। देन सेकंड आता है आपका CHOWN, ये जो है ओनर, फाइल का जो ओनर है ना उसके लिए यदि हमें कुछ चेंजेस करने हैं तब हम CHOWN हम यूज करते हैं, ओनर के लिए यदि हमें कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस है, इसका जो सिंटेक्स है CHOWN ऑप्शंस, देन ओनर या फिर जो भी इसकी फाइल लिस्ट रहेगी वो। तो यहाँ ऑप्शंस में हम ये सब ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। सी से क्या होगा कि वो फाइल नेम को डिस्प्ले करेगा, ठीक है, जिसकी ओनरशिप चेंज हुई है वो फाइल्स नेम को वो डिस्प्ले करेगा। देन एफ से वो प्रिवेंट करेगा CHOWN को डिस्प्ले से, एरर मैसेज से, ठीक है, जब वो अनेबल रहेगा चेंजेस करने के लिए। देन आर से जो भी उसकी फाइल लिस्ट में जो भी चीजें इंक्लूड होती है वो सारी चीजें आपको शो होगी, ठीक है। और वी से क्या करेगा कि वो जो भी चीज परफॉर्म कर रहा है उस चीज को वो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। और आप ऐसे ही करके CHOWN करके जो भी आपको फाइल्स में चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आता है थर्ड, आपका आता है CHGRP, ठीक है, CHGRP आपका थर्ड ऑप्शन आता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुप में यदि हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम वो चेंजेस यहाँ ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। हम ग्रुप में चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, CHGRP आपका सिंटेक्स है, उसके साथ जो भी आपको यहाँ से ऑप्शंस देने और वो फाइल का नाम। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। सी सिर्फ उस फाइल को लिस्ट करेगा जहाँ की ग्रुप ओनरशिप चेंज हुई है, ठीक है। एफ क्या करेगा, कॉजेस चेंज ग्रुप नॉट टू डिस्प्ले वार्निंग मैसेज अबाउट फाइल्स परमिशंस प्रिवेंट यूजर फ्रॉम चेंजिंग दी ग्रुप, ऐसे फाइल्स को वो लिस्ट करेगा जिसकी जो परमिशंस है वो चेंज नहीं हो सकते। देन आर क्या करता है कि जो भी फाइल लिस्ट की डायरेक्टरी है उसको भी वो इंक्लूड करता है, ठीक है।
और ग्रुप आईडी की सेटिंग्स को वो एनकाउंटर करता है। ठीक है, वी क्या करता है कि नोटिफाई करता है यूजर्स को कि जब ग्रुप की जो ओनरशिप है वो चेंज हुई है कि नहीं हुई है या रिटेन हुई है, ये सारी चीजों को वी जो है हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन जैसे कि आप यहाँ पे देखिए $CH ग्रुप देन पर्क देन मैनुअल। ठीक है, ऐसे करके हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये आपका था परमिशंस हम कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपकी था। अब हम देखते हैं कुछ जो आपके कमांड्स बचे हुए थे, उन कमांड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैन कमांड क्या करता है कि मैनुअल पेजेस को डिस्प्ले करता है। ठीक है, मैन कमांड का वर्क ही रहता है कि वो मैनुअल पेजेस को डिस्प्ले करता है। ठीक है, सिस्टम कॉल या अदर जो लाइब्रेरी फंक्शंस है जो लिनक्स सिस्टम में अवेलेबल है, उसको वो हमको शो करता है। ठीक है, इट डिस्प्ले मैनुअल विदाउट स्टॉपिंग, ये जो सिर्फ हम यदि डैश यूज करते हैं तो वो बिना स्टॉपिंग के पूरे मैनुअल्स हमको शो करता है। के मीन्स कीवर्ड्स रहता है, वो हमको कीवर्ड्स के थ्रू चीजें सर्च करके देता है। ठीक है, और टॉपिक क्या रहता है, मैनुअल फॉर टॉपिक और कमांड प्रोवाइडेड इन। ठीक है, देन इसके बाद फिर आपका आता है हेल्प कमांड। हेल्प कमांड सिर्फ जिस भी चीज में हमें हेल्प चाहिए, जैसे कि आप ये देखेंगे एडोब रीडर ओपन है तो इसमें भी आपके पास एक हेल्प कमांड है, जिससे कि हम इसमें जिस भी टाइप का हमें हेल्प चाहिए हम वो हेल्प ले सकते हैं। वैसे ही लाइनेक्स सिस्टम में भी हेल्प है, कमांड है आपका हेल्प, जिस भी आप पैटर्न में हेल्प लेना चाहते हैं उस पैटर्न में वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देन आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोलने का मतलब क्या रहता है कि यदि कुछ हमें एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना है और रिजल्ट चाहिए तो हम उस चीज के लिए एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस इनटू डिवाइड ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये सारी साइंस का हम यूज करते हैं ये डबल डॉट कंपैरिजन के लिए। तो मीन्स एक्सप्रेशन परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे कि आप देखिए हमने एक्सप्रेशन लिखा है 17 प्लस 40, तो वो हमको 57 शो कर रहा है। ऐसे ही क्या होगा यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए रहते हैं जिससे कि हमको क्या रहता है कि हम जो भी कैलकुलेट करते हैं वो हमें शो हो जाता है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि हैरी इक्वल टू हैरी हम यहाँ पे एक्सप्रेशन में यूज कर रहे हैं, तो यदि दोनों सेम है तो 1 शो करेगा और यदि दोनों डिफरेंट है तो आपको फॉल्स या 0 शो करेगा। ठीक है, देन आते हैं पाइप्स। पाइप्स क्या होते हैं, पाइप्स का यूज करके ये एक ऐसे, ये जो है लाइन, इसे हम पाइप कमांड बोलते हैं। पाइप कमांड के थ्रू हम दो कमांड एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, दो कमांड या दो से ज्यादा कमांड हम एक टाइम पे यूज कर सकते हैं पाइप का यूज करके। ठीक है, जैसे कि हमें दो कमांड यदि एक साथ लेना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कैट कर रहे हैं देन हम ट्रांसलेटिंग कैरेक्टर TR यूज कर रहे हैं, तो दो कमांड हम एक जगह यूज कर सकते हैं पाइप्स के थ्रू। ठीक है, अब आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है कि रीडायरेक्शन इन इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में रीडायरेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड इनपुट है उसमें इस सिंबल से हम रीडायरेक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे हम रीडायरेक्शन परफॉर्म करते हैं और जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो फाइल्स का जो नाम रहता है वो हमें शो करता है। ठीक है, जैसे कि फाइल है, फाइल सेल में गया, कमांड्स हुआ, देन स्टैंडर्ड आउटपुट आपको स्टैंडर्ड इनपुट आपको, ये स्टैंडर्ड इनपुट हुआ, इनपुट से आपने कमांड दिया और कमांड से आपको स्क्रीन में क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यहाँ पे, और स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है जिससे कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट यूज करते हैं। ठीक है, देन अब कुछ और आपके पास कमांड्स है। एक आपका PS कमांड है जो कि आपके एक्टिव प्रोसेसेस की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। ठीक है, मीन्स
आपका प्रोसेस एक्टिव है कि एक्टिव स्टेटस में नहीं है, वो स्टेटस आपको शो करता है PS कमांड, ठीक है, कि स्टेटस इंफॉर्मेशन आपको शो करता है कि यूजर इस एक्टिव प्रोसेस में स्टेटस में है या नहीं है, एक्टिव है कि एक्टिव नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। जैसे PID है तो ये प्रोसेस के आइडेंटिफिकेशन नंबर को शो करता है, TTY है तो ये टर्मिनल जो भी कंट्रोल कर रहा है उसे शो करता है, STAT जो है ये प्रोसेस का करंट स्टेटस शो करता है, ठीक है। टाइम मीन्स कितने मिनट से वो प्रोसेस रन कर रहा है वो हमें शो करता है, कमांड मतलब कौन से कमांड वर्क हो रहे हैं वो हमें यहाँ पे शो करता है, ठीक है। देन PWD प्रिंट विदाउट डायरेक्टरी, ये भी आपका एक छोटा सा कमांड है PWD। एट एनी टाइम वी कैन डिटरमाइन वेयर वी आर इन द फाइल सिस्टम हियरार्की विद PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड। मीन्स आप इस टाइम पे कौन से फाइल में है, कहाँ पे है आप अपने सिस्टम में, उसको यदि आपको शो करना है, देखना है, जानना है तो हम PWD का कमांड यूज करते हैं, ठीक है। देन आता है एमवी। एमवी बोलने का मतलब होता है जब भी हमें फाइल को मूव करना रहता है ना, एक जगह से दूसरे जगह फाइल को मूव करना है या रीनेम करना है तो हम एमवी को यूज करके फाइल नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओल्ड फाइल नेम, यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, एमवी ऑप्शन ओल्ड फाइल नेम और न्यू फाइल नेम। हम क्या कर सकते हैं, ओल्ड फाइल नेम को हम न्यू फाइल नेम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक आपका आता है टी। टी एक एक्सटर्नल कमांड है, ये शेल का एक कोई फीचर्स नहीं है, बट जो टी कैरेक्टर है ये कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर देता है, दो पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जो भी जैसे ऑप्शंस है ना, उसे यदि हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है तो उसके लिए हम टी कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम टी कमांड का यूज करते हैं जब भी हमें फाइल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करना रहता है, स्प्लिट करना रहता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। और टी कमांड क्या करता है कि स्टैंडर्ड इनपुट को कॉपी करता है और in other words, the T command copies standard input to standard output and at the same time copies it to one or more files. ठीक है, the first copies go to the standard output, which is usually the monitor. At the same time, the output is sent to the optional file, especially in the argument list. क्या करता है ये टी कमांड का एक और क्या फीचर है कि ये आपको जैसे आउटपुट शो किया उसी टाइम पे उस फाइल को वो और कहीं कॉपी करके रख लेता है, आर्गुमेंट लिस्ट में या कहीं और पे वो उस फाइल को कॉपी करके रख लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टी कमांड भी कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका एक टॉपिक बचा है वो है आपका VI एडिटर में हम कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। तो VI एडिटर में जो हम एडिशन या VI एडिटर होता क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।